हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका मोटिवेशनल स्पीकर उमर शेख। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि हम इस लॉकडाउन पीरियड में भी कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं और खुद को और बेहतर बना सकते हैं, नई नई चीजें सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ऐसी 4 बुक्स के नाम शेयर करने जा रहा हूं जो सच में आपकी लाइफ चेंज करने में या फिर आपकी लाइफ में कोई टर्निंग मोमेंट लाने में बहुत हेल्प करेंगी। और ट्रस्ट मी दोस्तों, मैंने भी वो बुक्स को पढ़ा है और मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने मिली है। तो चलिए लेते हैं अपनी लाइफ की तरफ एक नया कदम। पहली बुक, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। जैसे कि इसका नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सोचो और अमीर बनो। ये बुक नेपोलियन हिल ने लिखी है और उन्होंने बताया है कि इस बुक को लिखने में उन्हें 20 साल लगे और उन्होंने उस वक्त के 500 ऐसे सक्सेसफुल लोगों को एनालिसिस किया है, तब जाके उन्हें ये बुक कंप्लीट करने में मदद मिली है। तो हम सोच सकते हैं या फिर आप सोच सकते हैं कि इस बुक को पढ़ने बाद हमें कितना कुछ सीखने मिलेगा, कितना फायदा होगा। माने कि अगर हम एक बुक पढ़ते हैं तो हमें 500 लोगों के बारे में जानने मिलेगा, उनकी सक्सेस के बारे में जानने मिलेगा, उन्होंने कैसे उस मुकाम तक पहुंचा ये जानने मिलेगा। और दोस्तों, इसमें ऐसे बहुत सारे कुछ रूल्स बताए हैं उन्होंने, जिसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके हम भी सक्सेसफुल बन सकते हैं और हम भी हमारा जो गोल है, जिसको हमने सेट किया है, जो विजन है, जहां पर हमें पहुंचना है, वहां तक पहुंच सकते हैं, उस गोल को हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, रिच डैड पुअर डैड। अगर आप ये हिंदी में खरीदना चाहें तो इसका भी नाम यही है कि रिच डैड पुअर डैड। जैसे कि इसका नाम खुद बताता है कि ये बुक 2 डैड्स के ऊपर है और इस बुक को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। उन्होंने 2 फादर्स के बारे में, 2 डैड के बारे में बताया है। एक को वो रिच डैड कहते हैं और दूसरे को पुअर डैड। वो पुअर डैड अपने डैड को कहते हैं जिनका ये मानना था कि एजुकेशन के अलावा, एजुकेशन सिस्टम की मदद के अलावा आप कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते, कभी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं हो सकते। और उनके वो पुअर डैड एक टीचर हैं और वो हमेशा अपनी सारी जिंदगी इसी सोच की वजह से गरीबी में बिताते हैं और वही नॉर्मल सी लाइफ जीते हैं। और रिच डैड वो अपने दोस्त के फादर को कहते हैं जिनकी सोच टोटली अलग थी। वो सोचते थे कि एजुकेशन होना ही सब कुछ नहीं होता, एजुकेशन सिस्टम की तरफ से ही या फिर उसकी मदद से ही हम आगे नहीं बढ़ सकते या फिर वही बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। वो सोचते थे कि अगर हम कुछ ठान लें, हम कुछ कर सकते हैं या मान लें तो हम जरूर अमीर बन सकते हैं, रिच बन सकते हैं। और वो अपनी सोच की बदौलत, अपने उस नजरिए की बदौलत हवाई के सबसे अमीर इंसानों में से एक बने। बुक नंबर 3, न्यू 90। इस बुक को सर श्री ने लिखा है। ये बुक हमें बताती है कि हम जो दिखते हैं वो हमारा बस 10% है और 90% हम अंदरूनी हैं, हम अंदर हैं। माने कि हमारी वो सारी क्वालिटीज, वो सारी जो चीजें जो हमारे अंदर हैं वो 90% है। और उन्होंने ये बताया है कि अगर आप अपने 90% को सुधारोगे, माने कि अपनी क्वालिटीज को सुधारोगे, अपने में कुछ नई चीजों को लाओगे, कुछ बदलाव अंदरूनी तौर पे लाओगे तो बाहरी तौर पे अपने आप दिखेगा और आपका वो जो 10% है, ये जो बाहरी रूप है, वो अपने आप निखर कर आएगा। उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल लिया है उस बुक में। वो कहते हैं कि अगर किसी पेड़ को मजबूती से खड़े रहना है तो उसकी जड़ों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी वो उतनी मजबूती के साथ हर तूफान का सामना करेगा और बड़ी मजबूती के साथ टिका रहेगा। तो दोस्तों, इस बुक से ये सीख मिलती है कि हमेशा अपनी क्वालिटीज को और ज्यादा बेहतर करने के लिए, और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए उसमें मेहनत करें। और बुक नंबर 4, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये बुक डेविड श्वार्ट्ज ने लिखी है और इस बुक में उन्होंने बताया है कि कैसे हमारी सोच का असर हमारे कामों पे पड़ता है।
और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि सोचने पे कभी पाबंदी नहीं है। तो इसलिए जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, और तुम अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको सोचोगे, उतना बड़ा सोचोगे, तो एक दिन जरूर उस चीज को हासिल भी कर पाओगे। तो दोस्तों, हमें हर काम में अगर हम ये सोचते हैं कि वो काम किसी ना किसी चीज की वजह से फेल हो सकता है, अगर हमारे माइंड में 1% भी अगर डाउट आएगा तो 100% वो काम फेल ही हो जाएगा और 100% हम वो नहीं कर पाएंगे। बट अगर 1% भी हम वो चीज को हटाकर हम ये सोचें कि यार ये काम में मुश्किल तो बहुत है, मैं मानता हूं कि ये मुश्किल है, मैं मानता हूं कि इसके पहले मैंने किया था और मैं फेल हो गया, मगर हम फिर भी अगर वो काम को करने की चाह रखते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं, खुद पर बिलीफ रखते हैं और ये सोच के साथ वो काम करते हैं कि हम वो कर पाएंगे, कर जाएंगे, तो दोस्तों हम वो कर जाएंगे। तो आपको मैं ये जरूर कहूंगा कि इन चारों बुक्स को जरूर एक दफा जरूर पढ़ें, और आपको सच में इन तमाम चारों बुक्स से बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो विद दिस नोट, दिस इज योर मोटिवेशनल स्पीकर उमर शेख साइनिंग ऑफ।